मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। वेब सीरीज़ तांडव ने हंगामा मचा दिया है। धर्म की अ, अपमान करने का, धर्म की अवमानना करने का इल्ज़ाम वेब सीरीज़ तांडव पे लग रहा है। गाली-गलौच, अभद्र भाषा, राजनीति को गलत तरीके से पेश करना, इस तरीके की तमाम बातों को लेकर के वेब सीरीज़ तांडव को पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर भी दर्ज की गई है वेब सीरीज़ के प्रोड्यूसर अमेज़न प्राइम पर और एक्टर्स पर। हालांकि एक्टर्स ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। इसी को लेकर के हमने बात की महादलित परिसंघ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र पाठक जी से। जानते हैं उनका क्या कहना है इस वेब सीरीज तांडव को लेकर के। जी। मैं तांडव में जो वेब सीरीज में जो पिक्चर आई है, तांडव पर अमेजन ने जो दिखाया है, तांडव में ये दिखाया गया कि एक तो भारत के अंदर इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, और जो स्वतंत्रता हमें बोलने की आज़ादी बाबा साहब ने दी थी, उस आज़ादी का हम नाजायज फ़ायदा उठाकर और आज लोग हिंदू धर्म देवी देवताओं को गाली देते हैं। और उस फिल्म के अंदर भोले नाथ शिव शंकर को की वेशभूषा में एक व्यक्ति आता है और वो तरह तरह की गाली गलौज करता है। ये केवल ऐसा हिंदू देवी देवताओं के साथ ही अपमान होता है। पहले भी आमिर खान द्वारा पीके के अंदर इसी तरह करा गया था, वो भी शिव गणाटा बन के गए। ये ऐसा क्यों है? अभी पीछे कुछ दिनों में पहले एक धर्म के खिलाफ थोड़ा सा किसी ने नोट डाल दिया था, दो थानों को फूंक दिया गया था। तो ये हिंदू देवताओं देवी देवताओं के साथ जो अपमान किया जा रहा है, ये हिंदू एक तरह से ना कि कोई कमजोर समझ के दिखाया जा रहा है कि हिंदू में जो सहनशीलता है और सहनशीलता का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। इस फिल्म पे जिस तरह फिल्म इंडिया में सेंसर बोर्ड है, तो इस तरह भी सरकार को इस वेब पे कोई कानून बनाना चाहिए। और आईटी एक्ट के अंदर मैं तो कहता हूँ इसमें मुकदमा बनता है, और आईटी एक्ट के अंदर इसको इसमें एफआईआर दर्ज कर पे फिलहाल उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। बात की जाए राजनीति की, तो फिल्म में प्राइम मिनिस्टर का मर्डर और लोकतंत्र के अंदर एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी सियासत पेश की गई है जिसमें सब कुछ गड़बड़ और सियासी चालें दिखाई गई हैं। लोकतंत्र को गलत तरीके से पेश किया गया। इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे देश में जो लोकतंत्र है, वो उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि किसी को मार के डालना, सत्ता परिवर्तन करना। हमारे जो चार भूमिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका का, जो एक दूसरे के किसी काम में बाधा नहीं डालता। और इस तरह हमारे देश में नहीं हो सकता। ना हमारे देश में कभी तख्ता पलट हुआ है, ना हमारे देश में कभी कोई किसी तरह प्रधानमंत्री का मर्डर करके किसी कोई दूसरा बैठा गया। ये जो व्यवस्था दिखाई है, ये गलत दिखाई है। ये इस तरह से मानसिकता ये मुस्लिम कंट्रियों में ही चलती है, हमारे मुल्क में नहीं चलती ऐसे। बात की जाए फिल्म की लैंग्वेज की, तो फिल्म में गाली गलौज बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। इन दिनों जो वेब सीरीज आ रही हैं और उनमें जो गाली गलौज दिखाई जा रही है, इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो यही कहना कि जब फिल्मों के लिए सेंसर बोर्ड की स्थापना की गई है, वेब सीरीज पर अभी तक कोई आई है। अब हम मोबाइल के लिए आईटी से एक्टी सेक्टर में है, बिल्डिंग के लिए रह रहा है। तो इस तरह इसमें कानून बनाए, सरकार को तुरंत इसमें संज्ञान लेना चाहिए और एक सख्त कानून बनाए, और कानून बनाकर जो इस सेंसर में ये जाए वेब सीरीज भी, और इसमें जो क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, ये सब निर्धारित होना चाहिए। सरकार को तुरंत इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और जब तक कोई कानून नहीं बनता, जब तक वेब सीरीज पे कोई फिल्में नहीं दिखाई दे जाती। बात की जाए जब फिल्म को वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, तो बाकायदा देख करके और उसे तब रिलीज किया गया, तो इस बाबत अब विवाद का क्या मतलब? ये एक कुछ दिनों से एक सोची समझी डायरेक्टरों की और निर्माता निर्देशकों की चाल चल रही है कि ट्रेलर के अंदर एक विवादित एक वो डाल देना, और फिल्म में कोई गाली गलौज या अपशब्द या रंगन चित्र, इस तरह का विवादित चीज डाल देना, जिससे कि फिल्म को अपनी उसको वो मिल सके, मीडिया में प्रचारित हो सके, और उसके जो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म अपना धंधा कर सके। ये काफ़ी समय से देखने में आया कि फिल्म के अंदर जानबूझ के ये लोग फिल्म निर्माता निर्देशक विवादों को द्वारा विवादित चीज़ों को डाला जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र पारचा जी। पुरुषोत्तम भट्ट जी, जो वेब सीरीज तांडव है, जी, उसमें जिस तरीके से धर्म को पेश किया गया, उस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक कलाकार का काम अपनी कला को प्रदर्शन करना है, और कोई भी पटकथा हो
उसको आगे बढ़ाना है। और पटकथा जो है वो एक कहानी का रूप होती है, एक आदमी की वैचारिक कल्पना होती है जिसके आधार के ऊपर वो पटकथा लिखी जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो तांडव जिसके ऊपर सो कॉल्ड ये कहें कि अपने आप को धार्मिक साबित करने की कोशिश करने वाले लोग ये जो कर रहे हैं, इनको समझना चाहिए कि एक कलाकार, एक लेखक, एक निर्देशक जो कुछ भी प्रस्तुत करता है, समाज में उस स्थिति में, उस समय में जो कुछ हो रहा है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश करता है, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि समाज में क्या हो रहा है, उन लोगों को पता लग सके जो कि समाज का दबा, कुचला और पिछड़ा हिस्सा होते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग तो बहुत सारे माध्यम से जान लेते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ये एक रहा है कि मनोरंजन के साधन ना के बराबर है। रंगमंच कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। ज़्यादातर लोग जो है, और नौजवान और जो गरीब तबका है, वो अपना मनोरंजन का माध्यम उसका फिल्में या इस तरह की सीरीज है, तो उन तक पहुंचने की कोशिश करता है एक निर्देशक, एक लेखक, एक कलाकार। अब मैं बात करता हूं तांडव के ऊपर। तांडव को मैंने देखा है, और सच में मत देखा जाए तो ऐसा कोई भी ऐसा एक दृश्य नहीं है जिसके ऊपर ये लगे कि ये कुछ गलत हो रहा है समाज में। फिल्म के अंदर वही दिखाया गया है जो कि समाज के अंदर हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, जिसका विरोध भी कर रहे हैं लोग बाग, और बहुत सारे लोग उसको अच्छा भी समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो विरोध है वो इस बात के लिए नहीं है होना चाहिए। विरोध होना चाहिए इस बात के लिए, जॉब, नौकरियां क्यों नहीं है लोगों की, रोजगार क्यों नहीं है लोगों के पास, रहने की जगह क्यों नहीं है लोगों के पास, पीने का पानी स्वच्छ क्यों नहीं है लोगों के पास, क्यों बच्चे भूखे मर जाते हैं, क्यों किसान आत्महत्या कर लेता है। ये मुद्दे हों। अगर मेरे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे से उनसे यही आग्रह है, मेरे निवेदन है कि वो इन चीज़ों को उठाएं। देखिए, धर्म जो है वो मेरा अपनी चीज़ है। मैं धर्म को अपने मन से मानता हूँ। इसी तरह से कोई भी धर्म का मानने वाला उसका अपना हिस्सा है। बात की जाए धर्म के अलावा जो है जी। इस वेब सीरीज के अंदर जी। लैंग्वेज जो बोली जा रही है, जो दिखाया गया गाली गलौज, जी। उसे माना जा रहा है कि वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। लोकतंत्र को गलत तरीके से पेश किया गया है, और जो सियासत का रूप प्रदर्शित किया गया है वो बहुत ही घिनौना है। तो इस बाबत आप क्या कहना चाहेंगे एज ए एक्ट्रेस? देखिए, जो भी आपने अभी सवाल उठाए, इन सब के लिए भारत सरकार का एक संस्था है, सेंसर बोर्ड। मैं समझता हूं कि ये सारी चीज़ें उसके सामने जानी चाहिए, ना कि सड़कों पे आए। और जिस तरह से सुना है कि एफआईआर भी दर्ज हो रही है, समझ नहीं आता कि ये एफआईआर दर्ज किस, उसका मकसद क्या है। या तो खुद को मशहूर करने के लिए है, या हो सकता है कि इस फिल्म को ही मशहूर करने का माध्यम भी हो, क्योंकि ऐसे पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि उनका विरोध किया गया, जिसका विरोध किया गया वो फिल्म या वो सीरियल वो सुपरहिट होते चले गए। और लोगों का तो ये भी मानना है ये तो सुपरहिट है। जिसको नहीं भी पता था तांडव, वो भी अब तांडव को देखेगा। तो ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम भट्ट जी, मशहूर रंगमंच कर्मी। इन्होंने बताया कि तांडव को लेकर के जो भी तांडव मचाया गया है, हो सकता है उसके पीछे इस वेब सीरीज को हिट करने की बात हो, एफआईआर दर्ज करने की बात क्यों कैसे की जा रही है, ये अभी तक का कुछ समझ में नहीं आ रहा।